सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 17 जनवरी एंड वी मेड द प्रॉफिट ऑफ 120 पॉइंट टुडे। ओके, तो 120 पॉइंट मीन्स हम लोग का ऑप्शन के चार्ट में 60 पॉइंट्स हम लोग ने कैच किया है और बहुत ही आसानी से कैच किया। आज लिटरली बता रहा हूँ, इधर ये डेटा चार्ट में भी एक सेकंड देख लीजिए, इधर से भी कि हर जगह से सेलिंग दिख रहा था मेरे को, हर जगह से सेलिंग। और ऊपर से जब मैंने मार्केट में पहला टाइम पे जब देखा था तो इधर जो भी जो भी लोग पीई सेलिंग में जो भी स्क्वायर अप मार रहे थे, तो यहाँ पर स्क्वायर अप भयानक तरीके से स्क्वायर अप थे। और इधर आपका सीई सेलिंग में भयानक तरीके से बिल्डअप था। ठीक है, जब बिल्डअप इधर हो रहा है और स्क्वायर अप इधर हो रहा है, तो मेरे को समझ में आ गया था कि इधर से मार्केट अब गिरने वाला है। ठीक है, ऊपर से हम लोग के इधर एसलंटिंग का प्रॉपर एसलंटिंग का कॉन्सेप्ट भी था, तो इसी के जरिए काम किया है। तो पूरा काम को समझेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस डे का चार्ट। तो प्रीवियस डे का चार्ट में क्या सिनेरियो था कि गैप डाउन में ओपनिंग था, लेकिन भयानक कुछ गैप डाउन नहीं था, बस 100 पॉइंट का गैप डाउन में फिर उस गैप को फिलअप करेगा, ऐसा सिनेरियो पे हम लोग ने काम किया था। ठीक है, तो वो एक अलग ही सिनेरियो है। लेकिन अब आज मार्केट लिटरली यू कांट इमेजिन मार्केट कितने पॉइंट गैप डाउन में खुला है। मार्केट यू कैन सी हियर प्रॉपर्ली, मार्केट करीब 1400 पॉइंट गैप डाउन में खुला है। कैन यू इमेजिन इट? जिस 1400 पॉइंट मैंने जिंदगी में पहला बार एसएलएनटिंग में आने से बाद पहला बार इतना भयंकर गैप डाउन पहला बार देखा हूं। अरे भाई कौन मैसेज करता है? तो पहला बार इतना भयंकर गैप डाउन देखा हूं। ठीक है, तो कुछ कर नहीं सकते, जो है सो है। तो मार्केट को मेरे को लगा कि इतना गैप डाउन आया है तो आज काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को फटाक से तब याद आ गया कि मेरा नोटबुक में ऑलरेडी आज का दिन के बारे में लिखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी यही सेम टू सेम मार्केट को ऑलरेडी देखा हुआ है। कब? उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दिखा के रखा कि 9 अक्टूबर 2023 में मैंने ऐसा सेम मार्केट देखा था, भयंकर गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन में मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग ही सेलिंग में जाता रह रहा था, तो लोअर लो का कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन हम लोग को मिल ही रहा था। ठीक है, जब कंटिन्यूअस लोअर लो का ब्रेकडाउन मिल ही रहा है, तो आसानी से हम लोग एक प्रॉपर कैंडल देख के, साइकोलॉजी देख के, वॉल्यूम देख के हम लोग आसानी से यहाँ पर बाइंग को पकड़ सकते हैं। और हम लोग ने बाइंग को कितना तक पकड़ा? ये अगर 100 उतरा है तो 50 उठेगा, वो 50 तक हम लोग पकड़ेंगे। जब इतना भयंकर मोमेंटम आता है तो हम लोग वीक से फिप को ड्रॉ नहीं करते और फिप को ड्रॉ करते हैं ये वाला बॉडी से। ठीक है, बॉडी से फिप को ड्रॉ करते हैं, तो जो गारंटेड, मतलब एक चीज देखिए, यहां से अगर फिप को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को ये वाला जोन मिलेगा, जो जोन थोड़ा ऊपर रह रहा है। ठीक है, यहां से यहां पर ये वाला जोन दिख रहा है। लेकिन अगर ये उसको बॉडी से अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए वही चीज हम लोग को और थोड़ा नीचे मिल रहा है। तो क्या है कि मार्केट जब इधर से जाएगा तो हम लोग को, मान रहा हूं कि हम लोग को सबसे कम से कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, कम से कम प्रॉफिट होगा, लेकिन गारंटेड प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में भाई लॉस मत कर बैठिए। जो गारंटेड प्रॉफिट है उसको पकड़ने का हमेशा कोशिश कीजिए। इसी सिनेरियो पे मैं काम करता रहता हूं, और मैं, हाँ, बोलूंगा नहीं कि प्रॉफिटेबल हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो कमा ही लेता हूं। ठीक है, इतना तो बात है। तो अब देख लेते हैं कि आज का सिनेरियो क्या था। तो आज का सिनेरियो में सिंपली इतना भयंकर गैप डाउन है। तो गैप डाउन होने के बाद मार्केट में हम लोग को दिख रहा है कि डायरेक्टली मार्केट थोड़ा बहुत फॉल हुआ। फॉल होने के बाद 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल से भयंकर बाइंग आता रहा और यहाँ पर एक वीक बन गया, और इसी वीक से मार्केट ऊपर ही ऊपर भागता गया। तो कंटिन्यूस हम लोग को हायर हाई का ब्रेकआउट मिलता ही चला गया। ठीक है, तो मैंने एक 100 ड्रॉ करके रखा था, बिल्कुल इधर से पहले 100 को ड्रॉ करके रखा था। इधर से ऊपर 100 गया है तो 50 वापस आएगा गारंटेड। अभी देखिए, अभी मार्केट में क्या सिनेरियो है इसको आप एक बार बताइए। मार्केट आया, रिट्रेस किया, क्या 0.5 का जोन को टच किया या फिर 0.6 का? कुछ भी टच नहीं किया है। ठीक है, कुछ भी टच मार्केट ने नहीं किया। तो इधर एक सेकंड निफ्टी को भी दिखा देता हूं, इसको मिलाते हैं। हाँ, अरे यार एक सेकंड जी। हाँ, तो निफ्टी भी देखिए, इसने भी 100 अगर नीचे से ड्रॉ कीजिएगा तो नहीं पकड़ा है। ठीक है, सिंपल यू कैन सी नहीं पकड़ा है। लेकिन अगर इधर से ड्रॉ कर रहे तो यू कैन सी, अरे यार, यू कैन सी हियर मार्केट ने टच दिया है निफ्टी को। ठीक है, ऊपर से बैंक निफ्टी को भी मार्केट ने, अगर यहां से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे बॉडी से, तो मार्केट 0.5 पॉइंट का जोन तक प्रॉपरली आया है। और ये वाला 100 उठा, 50 उतरा और फिर 100 उठेगा। कहां तक? बिल्कुल इसी का टॉप तक मार्केट उठेगा। तो इसी वाला मोमेंट को फॉलो करता हुआ मार्केट निकल रहा है। तो आज मेरे को समझ में आ गया कि मैं सबसे पहले से ही
हमेशा जो गारंटेड मोमेंट होता है उसी को क्यों पकड़ने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूं। वीक से ड्रॉ नहीं करके जब इतना भयंकर मोमेंटम हो गया तो मैं यहां बॉडी से ड्रॉ करता हूं। अगर कभी छोटा मोटा मोमेंटम हुआ तो उसको मैं वीक से ही कैलकुलेट करता हूं, लेकिन जब इतना भयंकर मोमेंटम होने लगे तो जितना कम से कम प्रॉफिट होकर निकल पाइए वही अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन कम तो प्रॉफिट नहीं है भाई, 120 पॉइंट काफी होता है, मेरे पास तो काफी है। हाँ, आपको शायद यूट्यूबर दिखाएंगे कि मैंने आज 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमा लिया, 1 लाख रुपया कमा लिया, दिन का 10 लाख कमा लिया। मैं ऐसा नहीं करता भाई। पहला बात तो मैं अपना प्रॉफिट दिखाता ही नहीं, मैं कितना भी लॉट से ट्रेड करूं मैं आपको कभी बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन सिंपल आई विल से यू दैट हाउ मच पॉइंट आई गॉट बुक्ड, ठीक है। मैं बताऊंगा कि मैंने कितना पॉइंट बुक किया। अभी यहां पर आप 10,000 लॉट से कीजिए, कितना भी लॉट से कीजिए, वो आपका मैटर है, वो मेरा मैटर है, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए कभी भी प्रॉफिट्स दिखाता नहीं। मैं हमेशा जिसको लर्निंग चाहिए होता है वो आएगा, सीखेगा, जाएगा, जिंदगी में प्रॉफिटेबल बन के निकलेगा वो। इतना तो सिंपल है, लेकिन समझना होगा मार्केट को। अभी देखिए मार्केट ये वाला 150 और 100 को फॉलो कर रहा है। मार्केट कुछ भी करे हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है। जो पहला बार मोमेंटम है उसको हम लोग ने कैच कर लिया। तो सिंपल ग्रीन ही ग्रीन में मार्केट निकलता गया। तो यहां पर हम लोग ने एंट्री बनाया। तो यहां पर जब एंट्री बना रहे थे तो ऑप्शन के चार्ट में हम लोग को कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं था, ठीक है। प्रॉपरली सेटअप नहीं था, एक सेकंड रुकिए जी। तो प्रॉपरली सेटअप यहां पर नहीं था कि लो का ब्रेकडाउन है या फिर प्रॉपर कोई 150 का मोमेंटम है, कुछ भी सेटअप नहीं था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बता रहा था कि मार्केट इधर से ऊपर भागने वाला है, पहला बात। दूसरा, एक कंफर्मेशन देखिए, मैं कहां कहां से कंफर्मेशन लेता हूं, इंडेक्स, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, तीनों जगह से मैं कंफर्मेशन लेता हूं। लेकिन मेरे को इधर से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि लो का ब्रेकडाउन है तो चलो बाय कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेरे को कंफर्मेशन कंटिन्यूअस मिले जा रहा था कि यहां का डेटा चार्ट से, देखिए यहां का डेटा चार्ट से। अभी एक चीज आप भी बोलिए, खुद सोचिए और सोच के बोलिए, इसको अगर हम लोग 100 पकड़े, मतलब 100 उठा, 50 उतरा, 50 उतरा, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज सिंपल यू कैन सी कि मार्केट में इतना छोटा छोटा बाइंग है, तो यहां से हम लोग क्या बाइंग करेंगे। लेकिन इतना भयंकर सेलिंग है, इस इतना भयंकर सेलिंग के सामने क्या हम लोग बाइंग करेंगे। अब देखिए, अगर अगर हम लोग को एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग को बोले कि बाई करो, कुछ भी करो, उसी टाइम पे अगर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों कुछ भी साथ दे दे और ये डेटा चार्ट कुछ भी घंटा बताए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग काम करेंगे मतलब करेंगे। और मैंने ऐसा बहुत बार किया भी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा चार्ट से, ठीक है। लेकिन आज देखिए पहला बार कौन सा एसएलएनटिंग हुआ, पहला बार एसएलएनटिंग हुआ ये वाला 50 का मोमेंट का। मार्केट में एसएलएनटिंग सबसे बढ़िया काम करता है, जो पहला मोमेंट होता है ना, बस वही तक सबसे बढ़िया काम करता है। उसके बाद ढंग से काम नहीं करता है मार्केट, थोड़ा बहुत टाइम पास, थोड़ा बहुत कुछ ये कुछ वो फिर करके काम करता है। तो इसीलिए मैंने पहला बार जो मोमेंटम को पकड़ा तो वो इस यहाँ पर डेटा चार्ट के जरिए था, मतलब डेटा चार्ट उसको फॉलो कर रहा था, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने काम कर दिया क्योंकि मेरा एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट वहां पर मेरे को उतरने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन बाइंग में हम लोग को सिर्फ नहीं था, फिर भी काम किया, क्यों, क्योंकि हम लोग को इधर से डेटा चार्ट इतना भयंकर हम लोग को सपोर्ट बोल रहा है कि चलो यहां पर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं कि इधर से सेलिंग भयंकर घुसेगा। तो ऑप्शन के चार्ट में अगर सिर्फ ना भी हो तो भी काम कर लो तुम। तो मैंने एंट्री बना लिया, और एंट्री बनाते ही मैंने अपना, आज तो एक्सपायरी है तो अपना सिंपल 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा और टारगेट क्यों किया 60 पॉइंट, मतलब 120 पॉइंट क्यों टारगेट किया उसको भी अब देखना होगा। तो सबसे पहले उसको देखने के लिए यहां से यहां तक हम लोग ने फिब को ड्रॉ किया, तो मार्केट ये वाला जोन तक गिरेगा, ये हम लोग को आसानी से पता चल गया, गारंटेड। इसके बाद भी थोड़ा गिर सकता है, क्यों, क्योंकि यहां तक एक लो है तो यहां तक भी मार्केट गिर सकता है, गिर के कुछ काम कर सकता है, वो उससे हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग ने 120 पॉइंट क्यों बुक किया, क्यों, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करता हुआ ऊपर गया था, ठीक है। अगर एक चीज सोचिए, अगर यहां पर मार्केट जो मैंने अभी दिखाया ये वाला दिन में, मतलब 9 अक्टूबर में, यहां पर कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही चीज है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल को डायरेक्टली ब्रेक करता हुआ मार्केट नीचे भागा था, तो मार्केट रिवर्स करेगा, ये गारंटेड है, ठीक है। मार्केट कभी भी अगर कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता हुआ अगर काम करे तो वो रिवर्स करेगा। अगर उस पर टच करके थोड़ा बहुत होल्ड करके कुछ काम करे तो उस पहले 100 अगर उतरा है तो 50 फिर वापस जाएगा, फिर मार्केट गिरेगा, वो गिरेगा, वो कंफर्म है, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो होता है।
और यहाँ पर आज जो काम किए उसी टाइम पे क्या हम लोग का बैंक निफ्टी और निफ्टी पैरेलल वॉचिंग में क्या था वो देख लेते। इधर निफ्टी भी कंटिन्यूअस तोड़ता रह रहा था, तो एक ने तोड़ा है, दूसरे ने तोड़ा है, दोनों मिलके जब तोड़ा है तो हम लोग काम किए। दोनों मिलके अगर हॉल्ट करता तो हम लोग काम नहीं करते, जो कल ही हुआ था। ठीक है, जो कल ही मतलब 16 जनवरी को जो हुआ था, हॉल्ट किया था, तो हम लोग ने काम नहीं किया था। तो एक तोड़ा एक पकड़ा, काम करेंगे। दोनों मिलके तोड़ा तो भी काम करेंगे। इसी सिनेरियो में हम लोग ने प्रॉपरली एंट्री बना लिया और मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट था ही, तो हम लोग ने एंट्री बना लिया। और हम लोग ने टारगेट किया क्यों 120 पॉइंट, क्योंकि सिंपल 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन आएगा, फिर मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग को उससे कुछ मतलब नहीं है, सिंपल। तो मैंने सोचा कि 140 पॉइंट पकड़ ही सकते थे, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा बहुत डर लगता रहा कंटिन्यूअसली। तो मैंने सोचा कि चलो डरना क्यों, क्लोजिंग ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन करने से पहले ही हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, सिंपल चीज है। हम लोग उससे पहले ही एग्जिट करके मार्केट से भागेंगे, और कुछ हम लोग को जानना नहीं है, बस दैट्स इट। यही था आज का मार्केट का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब कुछ दिखा दिया आपको, इधर से कहाँ डेटा से भी था, इधर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग सब कुछ दिखा दिया, कोनों में भी कुछ भी सिर्फ नहीं था, लेकिन डेटा के जरिए भी हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया, तो इसलिए काम कर डाला। तो बस यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला दिन। एक चीज याद रखिएगा, मार्केट कितना भी गैप अप हो, कितना भी गैप डाउन हो, अगर एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट वहां पर बैठ रहा है सही से, आपका उधर आपको सही से सब कुछ सिर्फ मिल रहा है, तो काम कीजिएगा, जरूर काम कीजिएगा। एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, जो एंट्री बनाया उसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी नहीं था, फिर भी एंट्री बनाया, क्यों? उसका कारण है, देखिए यहाँ पर ये वाला पहला लाल कैंडल है 9/23 का, उसी कैंडल में राइट साइड में देखिए, उसी कैंडल में हम लोग ने एंट्री बनाया। उसके पहले भी एक हम लोग को पुट का चार्ट में ग्रीन कैंडल दिख रहा है 9/22 पे, लेकिन इंडेक्स पे देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल ग्रीन डोजी कैंडल दिख रहा है, तो कैंडल सिंक्रोनाइज नहीं था। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर 9/21 का कैंडल को देखिए, 9/21 का कैंडल पे हम लोग को दिख रहा है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम तो है, यहाँ पर पुट में भी एक ग्रीन वॉल्यूम है, लेकिन इंडेक्स में देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। तो अगर इंडेक्स में ग्रीन है तो पुट में तो रेड होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर ग्रीन का है, तो यहाँ पर अगर ग्रीन है तो पुट में तो मतलब इंडेक्स में तो रेड होना चाहिए था। तो यहाँ पर कैंडल सिंक्रोनाइज नहीं था, तो काम नहीं किया। जब भी पहला लाल प्रॉपर साइकोलॉजी वाला कैंडल हम लोग को मिल चुका है, इधर से प्रॉपर बॉडी है, ऊपर थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी है, नीचे थोड़ा बहुत रिजेक्शन है, लेकिन वी विल अवॉइड इट। तो उसी के जरिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोग ने एंट्री बनाया और 60 पॉइंट का पैसा बनाया। बस यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।